नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। औराई और कटरा थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबने से हुई 2 बच्चे की मौत। मोतीपुर थाना क्षेत्र के छपड़ा काली मंदिर के समीप NH 28 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। और लकड़ीडाई में बाढ़ राशि नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क पर अगजनी कर किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। कटरा और औराई थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिले के औराई और कटरा में बाढ़ लगातार कहर बरपा रहा है। बाढ़ के पानी में डूबने से कई मौत इस वर्ष हो चुकी है। वहीं बुधवार को जिले के 2 अलग अलग जगहों पर बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना औराई के बेनीपुर और कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल गांव की है, जहां बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चे की डूबकर मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल गांव में 1.5 वर्षीय बच्ची अहले सुबह आंगन में बच्ची खेल रही थी। खेलते खेलते घर के पीछे चली गई और बाढ़ के पानी में लुढ़क गई। जब तक घर वालों का ध्यान पड़ता तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ औराई थाना क्षेत्र के बेनीपुर में शौच करने के दौरान एक बच्ची की डूबकर मौत हो गई। काफ़ी मशक्कत के बाद NDRF की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि सुबह में बच्ची घर में खेल रही थी। खेलते खेलते कब पानी की ओर चली गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद यह घटना सामने आई। बिछाना पर पड़ल बउआ गुरुकते गुरुकते गए घर के नीचे पानी रहे। बउआ में ढूल गए तो हमार बउआ दौड़ते कहे अले बड़की बेटी गे माई बउआ डूब गए तो लैली दौड़ते पकड़ के। कितना देर में बच्चा का मौत हो गया था? 5 मिनट बउआ के लगावे काले गाँव में लेके कितने बजे घटना घटा था? 6 बजे सुबह में भेल। क्या कर रहा था बच्चा उस टाइम में? खेलता रहा गुरु की का। मोतीपुर थाना क्षेत्र के छपड़ा काली मंदिर NH 28 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर तेज रफ्तार के कारण एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के NH 28 के छपड़ा काली मंदिर के समीप की है, जहां अज्ञात वाहन की ठोकर से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय लालपड़ी देवी के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है, जिसके कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों तक लंबी कतारें लग गई है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटी है। बड़ी भाभी है, कैसे रोड पार करने के समय घर जा रही थी तो एक ट्रक ने मार के और भाग गया और एक मृत्यु हो गया और एक घायल हो गया। अपना नाम बता दें। मेरा नाम जय किशन शाह। जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ऑटो से उतरकर दूधमुहे बच्चे को हल्दी के खेत में छोड़कर फरार हो गई। घटना रजला गांव की है। 1 वर्ष के बच्चे को एक महिला हल्दी के खेत में रखकर फरार हो गई। घटना जिले के कुर्नी स्थित रजला गांव की है, जहां हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 77 पर रजला गांव के पास एक महिला ऑटो से उतरी और हल्दी के खेत में 1 वर्ष के बच्चे को छोड़ दी। कुछ देर बाद एक बाइक वाला आया। महिला उस बाइक पर चढ़कर फरार हो गई। रजला ग्राम निवासी लक्ष्मण महतो का पुत्र मनोज महतो मछली पकड़ने जा रहा था। उसको हल्दी के खेत में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आसपास में कई कुत्ते भी भौंक रहे थे। मनोज महतो जब खेत में जाकर देखा तो 1 साल भर का बच्चा रो रहा था। मनोज महतो उस बच्चे को लेकर घर आ गया। घर में गाय का दूध पिलाने के बाद उसे डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ बताया। फिलहाल बच्चे के घर वालों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
थाना द्वारा मकान कार्य रोके जाने पर पूरा परिवार समाहरणालय में थाना प्रभारी के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। मकान निर्माण कार्य में स्थानीय थाना के द्वारा निर्माण कार्य को रोकने का आरोप लगाते हुए बुधवार को मोतीपुर के बर्जी निवासी मोहम्मद सत्तार पूरे परिवार के साथ समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठ गए। मोहम्मद सत्तार के भाई ने बताया कि अपने खानदानी जमीन पर मकान निर्माण का कार्य करवा रहे थे। विपक्षी से मिलकर स्थानीय थाना के प्रभारी निर्माण कार्य को रुकवा दिए, जिसको लेकर प्रखंड से लेकर मुख्यालय तक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन इंसाफ के लिए पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। सर मैं इसलिए बैठा है सर 3 महीना से मेरा चचेरा भाई मोहम्मद सत्तार का निजी के वाला ज़मीन है, जिस पर कोई विवाद नहीं है। पहले से उस पर 35 साल से उस पर घर बना हुआ है। ऊपर टीना था, नीचे जो है टाटी था और उसमें ये लोग रह रहे थे। और अचानक जो है जब रिपेयरिंग हुआ, चू रहा था, तो ये अपना टीना हटाकर जब छावने गए तो थाना प्रभारी जो है आ गए और आने के बाद में कहा कि नहीं घर नहीं बनाना है, इसको रिपेयरिंग नहीं होने देंगे। तो हम लोग कहे कि सर काहे नहीं होने दीजिएगा, तो नहीं इस पर केस सर। तो केस है तो सर हमको कागज़ बताइए। तो कहा गया ठीक है थाना पर आइए। सर थाना पर गए तो कहे हमको कि आपने कमल राय पर जो टाइटल आपने किया है वह टाइटल आप उठा लीजिए, तब आपका किसी निजी ज़मीन पर आप बनाइएगा, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। तो हम कहे कि सर ये तो कोई बात नहीं हुआ, हमारा टाइटल दूसरा खेसरा पर है, उस खेसरा से हमको कोई मतलब नहीं है, वो न्यायालय का मामला है, वो न्यायालय में चल रहा है। उस चीज़ पर अगर हम बनाते तो हमको रोकते तो कोई बात है, लेकिन इस पर तो कोई विवाद नहीं है, कोई झंझट नहीं है, केवाला ज़मीन है, तो हम कुछ नहीं जानते। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि हमारा घर बनना चाहिए और थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए कि हमको 3 महीना से जो बेघर किए हुआ है, रोक के रखे हुआ है, क्यों रखे हुआ है। आज तक हम वरीय अधिकारी से मिले थे? जी मिले हैं, एसएसपी साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से हम 8 बार मिले हैं। डीएसपी साहब हमको 3 बार समय दिए कि हम आ रहे हैं। अब डीएसपी साहब हमको मौखिक भी आदेश किए कि जाके बनाइए, सारा कागज उगज देख लिए और सीओ से बात किए। तो सीओ साहब कहे कि नहीं इस पर कोई विवाद नहीं है, जो विवाद है वो 4204 4205 पर है, वो सब कागज है उनका सीओ साहब का। तो जब हम बनाने गए फिर थाना प्रभारी आके रोक दिए, कहे कि नहीं मेरा बात चलेगा कि डीएसपी साहब का बात चलेगा। तो हम फिर डीएसपी साहब को फ़ोन किए कि सर ये तो रोक रहे हैं। तो डीएसपी साहब कहें कि ठीक है कि 2 दिन रुक जाइए, कि हम आते हैं तो अपने से मामला को देखेंगे, उसके बाद में बनाइएगा। उसके बाद में हम इनको कहते रह कल भी फ़ोन किए कि सर हम अनशन पर बैठने जा रहे हैं। फिर कहें कि ठीक है, थाना प्रभारी कहते हैं कि सर हम थक गए, हार गए। तब हम कहें कि सर हम अनशन पर बैठने जा रहे हैं। जिले में अचानक मौसम में उतार चढ़ाव और लगातार बाढ़ आने से बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसके एमसीएच में हजारों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। बिहार के कई जिला बाढ़ से बदहाल है। नदियों के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बाढ़ के पानी और अचानक मौसम में बदलाव से तरह तरह की बीमारी लोगों के बीच फैल रही है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं एसकेएमसीएच में प्रतिदिन 2000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। सभी लोगों का इलाज कर पाना एसकेएमसीएच प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। एसकेएमसीएच अधीक्षक BS झा ने बताया कि यहां उत्तर बिहार सहित कई अन्य ज़िलों से मरीज आ रहे हैं, जिसके कारण अचानक भीड़ बढ़ गई है। अभी जो सीज़न है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ का समय रहता है बरसात में। वाटर से संबंधित जो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, वो पैरासिटिक, प्रोटोजोल, हर तरह की बीमारियां बढ़ती है। तो हमारे अस्पताल में तो वर्ल्ड क्लास पीकू है, हम उसमें मरीजों का इलाज करते हैं। बहुत निपुण विशेषज्ञ हैं और पूरी संख्या में हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है और हम लोग पूरी तरह से जो भी मरीज आते हैं जी एसकेएमसीएच पूरे अलर्ट हैं और यहाँ पर अच्छा से इलाज हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह की बात कर लें तो काफ़ी संख्या में बच्चे भर्ती हो रहे हैं वायरल बीमारी। वो केवल सीजनल वेरिएशन है, किसी खास सीजन में कोई बीमारी की संख्या एकाएक बढ़ती है, लेकिन वो दे आर मोस्टली क्यूरेबल और बच्चे एकदम ठीक होकर 2 से 3 दिन में घर वापस जा रहे हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी? अभी ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, चूँकि ये समर है और गर्मी है तो इसमें थोड़ा सा मरीज का प्रॉब्लम बढ़ता है, तो संख्या बढ़ती है। 30 से ज़्यादा बच्चे आने की जानकारी मिल रही है, काफ़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं। पिको वार्ड भी फुल हो चुका है यहाँ। तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ना, ये नॉर्थ बिहार का पूरा ड्रेन एरिया है, 10 जिला का मरीज़ यहाँ आता है। तो 100-150 मरीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा रस नहीं कहते हैं। ये जिस तरह का ये अस्पताल पुराना है, इसका अपना रेपुटेशन है, इसके विशेषज्ञ बहुत ही नामी गिरामी है, तो लोग सुन के आते हैं और ये अच्छी बात है।
ओपीडी में सर भीड़ पड़ गई। ओपीडी में भी ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा इलाज हो रहा है इधर। अभी 2 से 2.5 हज़ार मरीज़ हमारे ओपीडी में आते हैं। तो वो जो एरिया में बाढ़ और जल जमाव की जो समस्या है उससे थोड़ा बहुत प्रभावित हो। इमली चट्टी स्थित निजी होटल के सभागार में गिरिराज फैंस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को इमली चट्टी चौक स्थित एक होटल के परिसर में गिरिराज फैंस क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद अजय निषाद के द्वारा किया गया। वहीं शिविर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। लकड़ीढाई मोहल्ले के गुस्साए लोगों ने बाढ़ राहत राशि देने की मांग को लेकर सड़क पर आगजनी कर घंटों बवाल काटा। शहर के नगर थाना क्षेत्र के लकड़ीढाई में बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने पर बुधवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में वार्ड 45 के लोग सड़कों पर उतर आए, सड़क को जाम कर आगजनी शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुटी रही। वहीं वार्ड 45 के लोगों ने कहा कि मोहल्ले में अब तक 3 बार बाढ़ का पानी घुस चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं की गई, जबकि बाढ़ राहत राशि से भी वंचित किया जा रहा है। बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने पर बुधवार को सड़क जाम कर दिया गया। लोगों ने कहा कि मोहल्ले में अभी भी पानी लग रहा है, सड़क ढंग से दिखाई भी नहीं देता है, पानी में चलने को मजबूर है, सड़क भी जर्जर है, जिसके कारण कई लोग चोटिल भी हुए हैं, लेकिन मोहल्ले के लोगों पर किसी की नज़र नहीं जाती है। आरोप लगाया कि 3 बार बाढ़ का पानी घुस चुका, लेकिन वार्ड 45 के पार्षद मोहल्ले के लोगों का हाल तक पूछना ठीक नहीं समझते, जिसके कारण आज हंगामा करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क जाम करने पर कई राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। इधर सड़क जाम कर रही महिलाओं ने कहा कि 3 बार बाढ़ का पानी घुस चुका है, अब तक यहाँ 20 नाव भी चल चुके हैं, बच्चे पानी में चलने को मजबूर है, वहीं कई लोग गिरकर चोटिल हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक बाढ़ राहत राशि
नहीं दी जा सकी है। में 2 बार बाढ़ आ चुका, 3 बार आ चुका, बाकी अभी तक हम लोग को 2 साल से पैसा ना आया। 23 साल आया, अमकी बार पैसा ना आया। जे में रामू सनी अभी तक झांकी नहीं माना है कि 15 वार्ड में क्या है क्या ना है, इंचार्ज में देखने नहीं आ रहा है। 3 मरते दहाड़ आ चुका है, नाव भी चल चुका है उसमें, मगर सब बिस्कुट्टा बांध में बसा हुआ है, बांध पर बसा हुआ है, कॉलेज में बसा हुआ है, सब कोई सुनगुन नहीं है। वार्ड पार्षद हो या वीरेंद्र चौधरी हो, एक मरते देखने नहीं आए, क्या किस हाल में है। हम लोग को जो मेरा मांग है वो पूरी करे, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। मांगे जो दहाड़ का पैसा वो देवे, आके देखे डीएम कर रहा है। इसलिए जो 3 बार 45 नंबर वार्ड में आया है पानी, न वीरेंद्र चौधरी एक बार आया है, न शिवा चौधरी आया है, तो कैसे होगा? पैसा हम लोग को मिले। शिवू है, क्या बोल रहा है? नहीं आए नहीं किया है, एक बार आए नहीं किया है, फिर भी नहीं आया। हम लोग को पैसा नहीं मिला है, सब वार्ड में पैसा मिल गया। बाढ़ का मेरा हम लोग को कहे नहीं मिला, हम लोग को मिले। 45 वार्ड में बाढ़ आया, 3 बार आया, नैया 20 दिन चला है, कोई देखने नहीं आया, न पार्षद न पंचीकरण वीरेंद्र चौधरी। हम लोग आज तक न बाढ़ का पैसा नहीं मिला है, अभी तक हम लोग पानी हेल रहे हैं। डीएम बोले बाढ़ नहीं आया, वीरेंद्र चौधरी बोले बाढ़ नहीं आया 45 वार्ड में। हम लोग के पास जाके आके देखे कि आया कि हाँ, अभी भी हम लोग के रोड में पानी है, हम लोग के रोड नहीं है चलने के लिए, हम लोग पानी में रोड नहीं है, पानी हेल के चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक प्रयास मंच द्वारा चंद्रलोक चौक स्थित स्लम बस्ती में साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमती के स्लम बस्ती में महिलाओं के बीच साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति है देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य होता है यह कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, साथ ही लोगों को शिक्षा के महत्व की तरफ आकर्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य इसलिए कि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी बढ़ेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वो पूरे घर, परिवार, समाज के साथ 7 पीढ़ियों तक शिक्षित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच साक्षरता अभियान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में महिलाओं के बीच साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहा जाता है शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही एक देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। आज मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी में महिलाओं के बीच कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये था कि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वो अपने घर, परिवार, समाज के साथ 7 पीढ़ी तक शिक्षित कर सकती है। आज मंच के द्वारा साक्षरता अभियान प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें प्रथम कोमल देवी, द्वितीय मनीषा देवी और तृतीय भारती देवी को पठन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। समाहरणालय परिसर में भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसानों को उपज के लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की मांग सहित 4 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को भारतीय किसान संघ के द्वारा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए उत्तर बिहार के प्रांत मंत्री गोपाल प्रसाद शाही ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग कई योजनाएं चल रही है, जिससे किसानों में अशांति का कारण बना हुआ है। किसानों को उनकी उपज का लागत आधारित लाभकारी मूल्य नहीं मिलना, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य पर बिकती है। कृषि उत्पाद के मूल्य को हमेशा नियंत्रित रखा गया है, जिससे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है। अब तो कृषि आदान महंगे होते जा रहे हैं, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत पीछे छूट गया है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना काल से कृषि उत्पादों के लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग करती रही। हम लोगों के मांग आंदोलन चलते रहे। सरकार द्वारा छोटे छोटे कदम उठाए गए, जैसे समर्थन मूल्य देना या क्षतिपूर्ति देना या हर 4 महीने पर 2000 रुपये का किस्त देना, लेकिन यह
ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़ के समान है। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह मांग किया था कि जब तक आप लागत मूल्य पर लाभकारी मूल्य तय करते हुए और कानून के द्वारा, कठोर कानून के द्वारा इसकी खरीदारी मंडी अथवा मंडी के बाहर सुनिश्चित करने का कार्य नहीं करेंगे तो किसानों की अधोगति इसी प्रकार होती रहेगी। और यही कारण है कि आज खेती छोड़ते जा रहे हैं किसान। हमने 31 अगस्त तक इसकी मांग की थी और ये भी सूचित किया था कि अगर नहीं मांगी गई तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। चूँकि 31 अगस्त तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, हम अपने पूर्व घोषणा के अनुसार भारतीय किसान संघ समूचे भारतवर्ष में सभी जिला मुख्यालय पर अपने आंदोलन के प्रथम चरण 1 दिवसीय धरना के माध्यम से अपने आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर लोहिया कॉलेज के छात्रों ने स्लम बस्ती के बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज के छात्रों एवं एनएसएस कार्यकर्ताओं की ओर से चंद्रलोक चौक स्थित स्लम एरिया के बच्चों के बीच कॉपी, कलम, किताब एवं अन्य पाठ्य सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार सरदार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हर साल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज के द्वारा स्लम बस्ती के बच्चों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से पाठ्य सामग्री का वितरण किया जाता है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और एनएसएस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज मुजफ्फरपुर के एनएसएस वॉलंटियर्स के द्वारा इस स्लम बस्ती में बच्चों के बीच किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, साबुन इत्यादि ये सारी चीज़ें बांटा जाना है। पिछले साल भी हम लोगों ने बच्चों के बीच आके ये सारी पाठ्य सामग्री वितरण किया था। इस बार भी हम लोग इनको ये वितरण कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जो है रुख मोड़ने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह की लंबी बीमारी के बाद बुधवार को पटना में निधन हो गया। वो 76 साल के थे, लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर मोतीझील स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के साथ कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सदानंद सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर नमन आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनका लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा है। वो एक कुशल राजनेता थे। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व विधान दल मंडल के कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह जी के निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई है। सदानंद बाबू एक महान नेता थे, 9 बार विधायक थे, बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और विभिन्न पद पर थे। और उनकी जो सोच थी वह अंतिम व्यक्ति को हमेशा, चाहे किसी भी जाति के हो, गरीब, मजदूर, किसान, सभी के वो नेता थे। और व्यक्तिगत क्षति हमारी हुई है इसलिए कि वो जब 2000 में प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय हमको उन्होंने मुजफ्फरपुर शहर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था और जब विधायक दल के नेता थे तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाने में उनका अहम भूमिका रहा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।